नमस्कार। 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर पहुंचा तो एक नए प्रकार के डिमांड यानी मांग की आवश्यकता जन्म ली। कई फैक्ट्रियां लगी, कई सारी उद्योग लगे, नए नए मशीन आए। लेकिन एक सवाल था कि इन मशीनों को, इन फैक्ट्रियों को ऊर्जा कहाँ से मिले? तो जवाब था कोयला। जी हाँ, कोयला ने औद्योगिक क्रांति को एक नए आयाम तक पहुंचाया। बिना कोयले की शक्ति के औद्योगिक क्रांति शुरू तो हो सकती थी लेकिन लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। और कोयले की शक्ति ने आगे चल करके सभी मशीनों को ड्रिवन किया। पहले स्टीम इंजन के रूप में, बाद में कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनी। यहां पर आपको इस बात को भी जानना चाहिए, वो यह है कि 1882 में न्यूयॉर्क शहर में थॉमस एडिसन ने सबसे पहली बार एक व्यावसायिक रूप से, मैं कहूं छोटा मोटा नहीं, व्यावसायिक रूप से बिजली संयंत्र स्टैब्लिश किया, यानी एक इलेक्ट्रिक प्लांट स्टैब्लिश किया जो कोयला से चलता। नाम था पर्ल स्ट्रीट स्टेशन। और यहां से हजारों लोगों को पहली बार इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराई गई, घर में भी। ये कोयले की शक्ति थी। आगे विश्व आगे बढ़ा। जब विश्व आगे बढ़ा तो लोगों ने ये देखा, और फिर जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव विश्व में हर जगह फैला, तो वाजिब बात है उसी ढंग से, इसी फेनोमेना पर, इसी सिद्धांत पर हर विश्व के हर जगह पर काम हुआ। सब जगह कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और यह शक्तिशाली भी था, आसान भी था, लेकिन एक प्रॉब्लम था। आगे चल करके पता चला कई ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ से निकल रहे थे। CO2 हुआ, चाहे H2O हुआ, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, कई हानिकारक गैसेस निकला। वातावरण में प्रदूषण फैला और नाना प्रकार की बीमारियों ने जन्म लिया। यानी धीरे धीरे विश्व को यह लगा कि कहीं ना कहीं हमें आगे चल करके कोयला का विकल्प ढूंढना पड़ेगा। एक तो पॉल्यूशन, दूसरा ये भी बात सही है कि कोयला एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। धीरे धीरे कोयले भी समाप्त हो रहे थे, जरूरत बढ़ रहा था, तो लोग ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़े। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारे ऐसे कोल प्लांट हैं जो आज भी मौजूद हैं। फिर उसका क्या किया जाए? और यही उत्तर आता है अमेरिका की टेक्नोलॉजी का और अमेरिका में हो रहे एक बहुत बड़े परिवर्तन का, जिससे सब देश को सीखना चाहिए। अमेरिका ने क्या किया कि एक चलते फिरते एक कोल प्लांट को, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती थी, उसको धीरे धीरे वो चेंज कर रहा है। और कोल प्लांट अब धीरे धीरे सोलर प्लांट के रूप में डेवलप हो रहा है और ग्रिड लाइन में वो जुड़ चुका है, यानी मेन लाइन में जुड़ चुका है और हजारों घरों को बिजली मुहैया करा रहा है। इतना परिवर्तन कर दिया गया कि माना जा रहा है कि लगभग 700 मेगावाट तक का बिजली वो दे रहा है। पूरी बात क्या है, जरा इसको समझिए। कहानी शुरू होती है जहां पर यह हुआ है, वह है अमेरिका का एक उत्तरी प्रांत। यदि आप देखेंगे यहां पर अमेरिका का एक उत्तरी प्रांत है आपका मिनेसोटा, ठीक है। ये जो प्रांत है, यहाँ पर मिसिसिपी नदी के बगल में, इसी प्रांत में एक बहुत बड़ा कोल संयंत्र था जहाँ से बिजली उत्पादित होती थी। नाम है इसका सेरब्यूरिन काउंटी जनरेटिंग स्टेशन। इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। पहला यूनिट इसका इस्टेब्लिश हुआ। लगभग उसकी क्षमता थी 280। उसके बाद 1970 में दूसरा यूनिट स्थापित हुआ, वह भी लगभग 680। और फिर तीसरा यूनिट स्थापित हुआ 1987 में, और उसकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा है, वो लगभग 878 मेगावाट की। कुल मिलाकर के इस पूरे प्लांट का तीनों यूनिट को मिला दिया जाए तो 2000 से ऊपर मेगावाट की क्षमता। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम क्या हुआ, एक तो मिसिसिपी नदी में प्रदूषण हो रहा था इससे कारण से, और दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे विश्व आगे बढ़ रहा था कहीं ना कहीं अमेरिका को भी लग रहा है कोयला कम हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त काम किया गया। पूरा का पूरा कोल प्लांट अब धीरे धीरे सोलर प्लांट के रूप में बदल रहा है। कहानी क्या है, जरा इसको समझिए। इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया, जो यूनिट 2 है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1977 में, सबसे पहले उसको बंद कर दिया गया है और आज यह पूर्णतः बंद हो चुका है। और अब वह सिर्फ सोलर एनर्जी को हेल्प कर रहा है, उसकी मशीनें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यूनिट 1 जो है, जो सबसे पहली बार स्थापित हुआ, वह 2026 में जाकर बंद होगा। और माना जा रहा है कि यूनिट 3
2030 तक पूर्णतः बंद हो जाएगा। यानी यह स्टेशन पूर्णतः जो कोल प्लांट था अब धीरे धीरे पूर्णतः सोलर प्लांट में बदल जाएगा 2030 तक। लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि यूनिट 2 31 दिसंबर 2023 को पूर्णतः बंद हो गया। यहां पर कुछ और बातों को जरा समझिए वह क्या है। इसमें क्या हुआ कि बॉयलर जो पुराने जितने भी मशीन थे उसमें से कुछ बॉयलर थे वो कोल प्लांट के, वो सब का अब काम नहीं होगा, वो सब अब कोई उपयोग में नहीं आएगा। लेकिन माना जाता है कि कुछ मशीनें जो उस प्लांट में बहुत भारी भारी मशीनें थी उसका उपयोग जरूर होगा और उसका उपयोग किया जाएगा इस सोलर प्लांट को सपोर्ट के लिए। मतलब सिंपल आप समझ लीजिए कि हमने क्या किया, बाहर में सोलर पैनल लगा दिया, लेकिन उस सोलर पैनल को सपोर्ट करने के लिए अभी भी बहुत मशीनों की आवश्यकता थी और उसको इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई मशीनों को नहीं लगाया गया, पुराने जो कोल प्लांट है उसी की मशीनों को यूज किया जा रहा है। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए। सीरी को शॉर्ट में कहा जाता है इस प्लांट को। देखो कोयला यहां पर जैसे यूनिट 2 के लिए मैं बता रहा हूं जिसको बंद किया गया है, कोयला बंद हो गया जलना, कोयला बंद हो गया और उससे आपको पता है कि कैसे बिजली पैदा होती थी कोल प्लांट में, जरा बता दीजिए। तो पहले कोयला जलता है, कोयला गर्म करता है पानी को बॉयलर में, बॉयलर पानी को भाप बनाता है, फिर भाप जनरेटर के पास आता है और टरबाइन के पास आता है, वो टरबाइन के चक्की को घुमाता है वो भाप, और टरबाइन लगी होती है जनरेटर से, फिर जनरेटर घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसमें क्या होगा, इसमें ये तीनों, ना हमको कोयला जलाने की आवश्यकता है, ना बॉयलर की आवश्यकता, ना स्टीम जनरेटर की आवश्यकता, ना टरबाइन, ये सब तो बंद हो गया। लेकिन जो बड़े बड़े जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं, वह अब भी चालू रहेंगे और वही सपोर्ट करेगा अब किसको, इस सोलर प्लांट को। हाँ, ये अब इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करेगा, जैसे स्टीम टरबाइन को घुमाता था, टरबाइन जनरेटर से लगता था और जनरेटर जब घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। अब यह काम ये नहीं करेगा, यह जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को पैदा नहीं करेगा, बल्कि यह सिंक्रोनाइनस कंडेंसर के रूप में काम करेगा। मतलब सर समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, यह करंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेगा, वोल्टेज की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेगा और इनर्शिया को मेंटेन रखेगा। क्या है सर, समझ में नहीं आया? देखिए बताता हूं मैं आपको। यदि मान लीजिए सोलर प्लांट से एनर्जी बन रही है लेकिन अचानक डिमांड बढ़ गया, तो एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि डिमांड बढ़ने पर क्या होता है कि सिस्टम में इम्बैलेंसमेंट हो सकता है, सोलर प्लांट इम्बैलेंस हो सकता है और उस इम्बैलेंस सिचुएशन को यही सुधारेगा, यही सही रखेगा। दूसरा पॉइंट, डिमांड बढ़ने से वोल्टेज कम हो सकता है, तो ये एक प्रकार का स्टेबलाइजर के रूप में भी काम करेगा, ये ग्रिड स्टेबलाइजर बनेगा, यानी वोल्टेज के फ्लक्चुएशन होने पर भी ये वोल्टेज को बना करके रखेगा। इस बात को समझिए। जैसे मान लेते हैं वर्षा पड़ गई, तो वर्षा यदि पड़ रही है तो सोलर एनर्जी कम मिलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कम पैदा होगी, तो वोल्टेज कमेगा। लेकिन उस परिस्थिति में ये सिंक्रोनाइजस जो कंडेंसर है, जो पहले जनरेटर था, वह स्टेबलाइजर के रूप में काम करेगा और हमेशा बरकरार रखेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डिमांड बढ़ने पर जो अव्यवस्था, इम्बैलेंसमेंट होगा, उसको भी ये क्या करेगा, शॉक करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। यहां पर इस बात को भी जाने भैया है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी शुरुआत में कोल से भी बन रहा है और सोलर से भी बन रहा है, क्योंकि 2 यूनिट चल रहा है, 1 यूनिट बंद हुआ है। 2030 तक फुल्ली ये सोलर हो जाएगा। इस बात को भी जानिए भैया है, इसकी एक खासियत है। खासियत क्या है जरा समझिए। दिन में केवल सोलर पैनल से एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा घरों को, और रात में इस सोलर पैनल के द्वारा जो बहुत बड़ी संख्या में जो लिथियम बैटरीज वहां पर लगाए गए हैं, वह जो चार्ज होंगे वह रात में इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, यानी 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराया जाएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी आपने ये चीज को देखा कैसे एक कोल प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा था, थर्मल प्लांट में हम आप कह सकते हैं, वह अब धीरे धीरे किसमें बदल रहा है, सोलर प्लांट में। यह जरूरी है, यह आज की मांग है। भारत में भी ऐसे कई प्लांट हैं जो धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। भारत को भी अब देखना चाहिए कि उनकी मशीनों का यूज करके हम कैसे उनको और इफिशिएंट बना सकते हैं और उनका यूज करके हम लाखों करोड़ों रुपया बचा सकते हैं और जनता की सेवा भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।